निकालना है आपको जीरोज। इसका क्या निकालना है, इसका आपको फाइंड किया जाएगा यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या, इससे डिवाइड करो इसमें, तो मेरा होगा क्या 4 2 जा ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आपके लिए फिर एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और इस तरह का बोर्ड्स में एक क्वेश्चन 100% पूछेगा और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं या मिस्टेक करते हैं बनाने में। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आप देखिए गौर से और समझिए। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका निकालना है आपको जीरोज। इसका क्या निकालना है, इसका आपको फाइंड करना है जीरोज। जीरोज बोले तो अल्फा और बीटा, जीरोज बोले तो अल्फा और बीटा। अब समझिए। और मैथ्स बोले तो सुमन सर। देखिए ध्यान से। आइए हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम कंपेयर करेंगे। किससे, तो इसके जनरल फार्मूला से। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले इसके जनरल फार्मूला से कंपेयर करेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। ये इसका है जनरल फार्मूला। अब आप देखिए वहाँ लिखा हुआ है क्या, 4u² + 8u। और बच्चों को लग रहा होगा कि इसका सी तो सर नहीं है। बाबू सी नहीं है ना, तो सी की जगह लिख दो 0। बस जो नहीं है वो 0 है, जो नहीं है वो 0 है। तो हम करेंगे क्या, इस तरह का क्वेश्चन जितना आपको देखने में हार्ड लगता है बनाने में उतना ही आसान है। देखिए हम यूँ बना के दिखा रहे हैं आपको। करेंगे हम क्या, इसको कुछ नहीं, सबसे पहले 2 टर्म है ना, इस दोनों टर्म में ले लेंगे कॉमन। सिर्फ यही 2 टर्म में हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 4 और u, क्योंकि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो हम इसमें से एक 4 और एक u बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लिए और u ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा। देखिए हम कैसे लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 4u को मैंने बाहर कर लिया, तो अंदर में क्या बच गया, u + 4 2 जा। इससे डिवाइड करो इसमें, इससे डिवाइड करो इसमें, तो मेरा होगा क्या, मेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या, इससे डिवाइड करो इसमें, तो मेरा होगा क्या, 4 2 जा 8 और u से u कट गया तो आ गया ऐसा। अब बस इतना ही करके छोड़ देंगे। अब हमें निकालना है इसका जीरोज, तो हम लगाएंगे 0। निकालना हो जब जीरोज तो लगाना हो 0। बात समझे। तो हम लगाते हैं 0 और निकालते हैं इसका जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा। देखिए हम करेंगे क्या, एक बार लिखिए 4u = 0 और एक बार लिखिए u + 2 = 0। तो बाबू देखो यहाँ पे, तो मेरा u = क्या हो जाएगा, 0/4। इधर ये 4 मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। u = क्या हो गया, 0/4। और आपको हम शुरू में ही बताए थे कि 0/1 और 1/0 में क्या अंतर होता है। ये बात मैंने आपको शुरू क्लास में ही बताया था। जब 0/1 लिखा रहेगा इसका मतलब हुआ कि 0 में 1 से डिवाइड करो तो क्या होगा, आंसर इज 0। आंसर इज 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फा। अब देखिए दूसरा जो मेरा है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। 4 + 2 = 0, तो u = क्या होगा, इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, तो -2। u = क्या हो गया, -2। और इसी को हम बोलेंगे क्या, बीटा। तो मेरा अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे जीरोज।
अब हम इसका निकालेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। क्या निकालेंगे, क्योंकि मैंने जीरोज तो फाइंड कर लिया, अब मुझे निकालना है इसका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसका कॉफिशिएंट को पहले लिखो। तो मैं अभी बताया आपको कि जो मेरे पास इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल्स, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके जनरल फार्मूला से करेंगे कंपेयर, और यहाँ से हम पता करेंगे ए बी सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया कितना 0, बी का वैल्यू मेरे पास आया कितना यहाँ पे 8, और ए का वैल्यू आया कितना यहाँ पे 4। तो बस सिंपल यहाँ लिख दीजिए ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 0। अच्छा इतना तो मैंने लिख दिया। अब लिखिए कि अल्फ़ा बीटा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अल्फ़ा और यहाँ दिया गया बीटा, ये भी देख लीजिए। इसको लिख लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2 कर दिए। अब हमें करना है क्या कि अब हमें इनका फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। मेरे पास कॉफिशिएंट भी दे रखा है और मेरे पास जीरोज भी दे रखा है। अब दोनों का रिलेशन निकालिए। तो हमने आपको पहले ही बताया है रिलेशन निकालने के लिए कि सिंपल फार्मूला पे बैठाइए और सॉल्व करते जाइए। आइए हम लोग करते हैं पहला सम ऑफ जीरोज। का फॉर्मूला होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बस अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है, बीटा का वैल्यू दिया गया है, बी का दिया है, ए का दिया, पुट कीजिए, आंसर लीजिए। अल्फ़ा कितना दिया गया है 0, बीटा कितना दिया है -2, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 8, ए का वैल्यू कितना दिया है 4। 0 में +2 करेंगे, ये देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। तो 0 में यदि हम करते हैं 0 + -2 इक्वल टू क्या हो गया -8/4, और ये 4 से इसको कटा देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4 2 जा -2। तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हुआ -2 इक्वल टू -2। यहाँ से मैंने एक चीज़ देखा कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं जो फाइंड किया उसमें LHS और RHS मेरा दोनों का दोनों आपस में हो गया बराबर। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरोज, तो मैंने निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए इसमें कैसे करते। फार्मूला होता है, नाम क्या है प्रोडक्ट ऑफ किसका, तो जीरोज का। जीरोज मेरा क्या है अल्फ़ा बीटा, यहाँ लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है C/A, यानी कि C/A। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है 0 इंटू बीटा कितना दिया है -2। एक बात याद रखिएगा, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगाइएगा। कभी भी जब दो साइन आए ना तो वहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा हमेशा। सी का वैल्यू कितना दिया है 0, ए का वैल्यू कितना दिया है 4। अब आप कर लीजिए सॉल्व इसको।
तो 0 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आंसर इज 0, क्योंकि 0 कहता है कि भैया हम हैं ढलैया मशीन, कुछ हो दो उसमें सब हो जाएगा 0, सब मसाला ही बनेगा, क्या समझे। तो 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ से हम क्या देखें कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आया, LHS इज इक्वल टू RHS, और सम ऑफ जीरोज में भी LHS इक्वल टू RHS। तो मुझे दोनों क्वेश्चंस में, मैंने इससे पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, इसमें मैंने 4 बताया, और मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा। फिर भी यदि किन्हीं बच्चों को, किन्हीं भाई लोगों को समझ में नहीं आया है, वह इस वीडियो को रिकैप करके आप दोबारा वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, और इसका आप कॉपी में राइट डाउन करते जाइए, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे कैसे सॉल्व किए। और आप अपने दोस्त को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।